नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में सेट्स एंड इंडिसेस। लास्ट क्लास में हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन थे, वो हम आज से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास में ट्रिक होंगी, उनके बेस पे हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जब हमने स्टडी किया था तो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। हमारे पास में क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व किया था कि लाइक दैट हमारे पास में ये 8 नंबर है। राइट, कोई भी अगर आपके पास में नंबर है और वो हमारे पास में इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। राइट, अगर कोई नंबर हमारे पास में इनफाइनाइट टाइम्स तक हमारे पास में रिपीट हो रहा है सेट्स एंड इंडिसेस में, तो आपके पास में उसका राइट आंसर हमारे पास में क्या था? 8 था। और अगर आप हमारे पास में यही नंबर हमारे पास में फिक्स टाइम रिपीट होता है तो हमारे पास में हमने इसके लिए अलग ट्रिक बताई थी, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। राइट, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने लास्ट क्लास में 2 ही ट्रिक समझी थी कि अगर हमारे पास में कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करता है तो हमारे पास में किस तरीके से सोल्व करेंगे, और अगर फाइनाइट टाइम तक रिपीट करता है तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, उसकी ट्रिक आपको बताई गई थी। आज हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, प्लस एंड माइनस के हैं, कि हमारे पास में इसके बीच में जो पर्टिकुलर नंबर है वो इनफाइनाइट टाइम तक हमारे पास में रिमिट कर रहा है, बट हमने क्या किया है कि इनके बीच में अब की बार प्लस का है। अगर हमारे पास में मल्टीप्लाई होता तो हम डायरेक्ट बता देते कि हमारे पास में कि हाँ, ये हमारे पास में इसका राइट आंसर हमारे पास में 30 है, यहाँ पे हमारे पास में राइट आंसर 42 है। बट हमारे पास में अब की बार क्या मेंशन किया है कि प्लस एंड माइनस है, तो प्लस एंड माइनस के अकॉर्डिंग हमारे पास में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करते हैं। राइट, दैट कि हमारे पास में 2 फैक्टर इस तरीके से होने चाहिए कि उनका जो बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर विल बी 1। क्या हमारे पास में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लाइक दैट मेरे पास में 30 है, 30 को मैंने डिवाइड किया तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 5 × 6। राइट, तो हमारे पास में 5 × 6 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। राइट, तो हमारे पास में अगर हम 5 × 6 की फॉर्म में अगर इसको लिख सकते हैं तो यहां पर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 6 - 5 क्या आया हमारे पास में? 1। क्या आया? 1। तो अगर हमारे पास में 6 - 5 हमारे पास में 1 आया है, राइट, तो हमें 2 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने, क्योंकि आप यहाँ पे फैक्टर तो आप 3 × 10 की फॉर्म में भी लेके चल सकते थे, लेकिन आपको फैक्टर कौन से फॉर्म में बनाने हैं? ऐसे फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस हमारे पास में क्या है? 1 आए। तो हमने किया कि इसको हम लिख सकते हैं 5 and 6, 5 and 6। राइट, तो हमारे पास में इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास में क्या है? 1 है। तो हमारे पास में राइट आंसर क्या होगा? अगर आपका मार्क हमारे को दे रखा है प्लस का, तो हमारे पास में राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अगर हमारे पास में यहां पर देखो, मैंने इसको फैक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 7 × 6 लिख सकता हूं, 7 × 6 लिख सकता हूं। 7 × 6 = 42। बट हमारे पास में यहाँ पे साइन किस चीज का है? माइनस का साइन है। किस चीज का साइन है? माइनस का साइन है। अगर आपके पास में यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपके पास में अब की बार जो आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा? छोटे वाला नंबर होगा। क्या आंसर होगा? छोटा नंबर। यानी कि हमारे पास में अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया? 6 आ गया। एनी डाउट? वेरी गुड। तो हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ पर नंबर है, लाइक दैट हमारे पास में 210 है। तो 210 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर हम लिखें, राइट, तो हमें पता जैसे 15 हमारे पास में 215 होता है। राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 15 16 की अप्रोक्सीमेटली किया, 15 × 16 करो तो हमारे पास में आया 240 हमारे पास में आ गया। राइट, तो अगर हम यहाँ पे नंबर लेके चले 15 14 का, तो हमारे पास में मल्टीप्लाई क्या आई? 210। यहाँ पे हमारे पास में 210 था तो हमारे पास में 15 और हमारे पास में 14 आ गया। क्या आ गया? 15 and 14 आ गया। कौन सा मार्क हमारे पास में रिपीट कर रहा है? प्लस का। प्लस का है तो हमारे पास में राइट आंसर क्या होगा अब की बार? क्या आएगा? 15। क्या आएगा? 15 आएगा। हमारे पास में राइट आंसर क्या है? हमारे पास में 15। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 156 से मल्टीप्लाई करते हैं, 156 हमारे पास में होता है 12 and 13 का। ठीक है, 12 × 13, 12 और 13 का डिफरेंस दोनों का 1 है। डिफरेंस दोनों का क्या है? 1 है। साइन क्या हमारे पास में? माइनस। अगर माइनस साइन है तो आपके पास में आप आंसर क्या होगा? हमारे पास में 12 आंसर होगा। क्या आंसर होगा हमारे पास में? 12 होगा। सेम एज इट इज हमारे पास में 20 है। 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 × 5, राइट, या फिर 5 × 4,
5 4 जा 20 हमारे पास में। अब हमारे को फैक्टर 2 फॉर्म में डिवाइड करने थे। हमने इन क्वेश्चन में क्या स्टडी किया, हमने इन क्वेश्चन में स्टडी किया है कि अगर हमारे को कोई भी नंबर गिवन है तो हमको डिकम्पोज करना है उस नंबर को किसमें, कि सिंपली 2 ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हमारे पास में क्या हो, 1 हो, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में वही नंबर आ जाए जो हमारे पास में रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास में प्लस साइन है तो बड़े वाले चिन्ह, बड़ा वाला जो नंबर होगा वो हमारे आंसर होगा। अगर हमारे पास में माइनस साइन है तो हमारे पास में छोटा नंबर हमारा आंसर होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस साइन है तो हमारे पास में अब की बार छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एनी डाउट भाई, क्लियर है? तो ऐसी ही ट्रिक के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू भाई।